प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल आपका है और आपका ही रहेगा। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट और मिक्स सीरीज में आपको अगले क्लास में हमने जो पीछे वाले क्लास में जो हमने आपको बताया था उससे आगे का क्वेश्चन, जिसमें डिजिट बेस्ड और आपका सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, हर क्वेश्चंस का पैटर्न जो होता है वह आपका एक जैसा ही होता है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर रहता है। उसी लैंग्वेज के अंतर को हमको समझना है कि बैंक में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एसएससी में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और रेलवे में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चंस को समझने के लिए हमने आपको पिछले क्लास में कंसेप्ट को भी बताया था। अगर कंसेप्ट को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 25 क्वेश्चंस तक आपका हमने डिस्कस किया था। आज आपका 26 से आपका क्वेश्चंस है। जैसे कहा गया है इसमें कि क्वेश्चंस जो दिया गया है, ये क्वेश्चंस ये दिया गया है कि आपका यदि संख्या 7, 3, 9, 4, 2, 6, 1 के तीसरे, छठे और सातवें अंकों से आपका क्या हो रहा है। अगर सातवें अंकों से एक ऐसी संख्या बनाना संभव है जो किसी अंकों की विषम संख्या का एक पूर्ण वर्ग हो, तो संख्या का पहला अंक क्या होगा। तो अब समझना है कौन कौन सा कह रहा है। तीसरा तो 9 हो गया। उसके बाद आपका क्या है, 9 के बाद आपका कह रहा है तीसरा, छठा, 4, 5, 6 और 7, यानी 961। कितना है आपका, 961। और कह रहा है जो किसी 2 अंकों की विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हो। तो विषम संख्या जो होगा ये 961 भी होगा, 196 भी होगा और 169 भी होगा। प्यारे बच्चों, ये 3 आपका जो 961 है ये तो बनेगा ही, 196 भी बनेगा और 169 भी बनेगा। 961 जो है यह आपका 31 का आपको परफेक्ट स्क्वायर है। 196 जो है यह 14 का स्क्वायर है और 169 जो है यह 13 का स्क्वायर है। लेकिन चूंकि हमको विषम संख्या का वर्ग कहा है, तो आपका 196 जो आपका है ये 14 का, यह आपका सम संख्या यानी इवन नंबर है। तो आपका अंक कौन कौन सा रहा, एक 961 जो 31 का है और एक आपका 169 जो 13 का है। तो कह रहा है कि विषम संख्या का अगर पूर्ण वर्ग हो तो उस संख्या का पहला अंक क्या होगा। अब पहला अंक तो इसमें होगा नहीं। कोई अगर एक संख्या बनता 31 या 13 तो आप पहला अंक दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 अंकों का आ रहा है, 2 संख्याओं का आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा करा ऐसी संख्या बना संभव नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। तो निश्चित तौर पर होगा कि ऐसी एक से अधिक संख्याएं बनती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहां पर हमको समझने की ये जरूरत थी। एक ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का देखेंगे एग्जाम या बैंक का देखेंगे या रेलवे का देखेंगे, तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको कहेगा कि 3 अंकों की एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। जिसमें यहां दिया तीसरा है, छठा है और 7वां है। तो तीनों अंकों को मिलाकर आपको किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी पूछेगा, कभी आपका इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा। तो नंबर को क्या करेंगे, हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो भी नंबर्स यानी संख्या आएंगी उसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों। और अभी एसएससी का सीजीएल का एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, उसके बाद एमटीएस का भी एग्जामिनेशन होगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आपको कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें प्यारे बच्चों। अब देखिए एक वर्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा है कि शब्द पिमेंटो को किस प्रकार लिखा जाएगा यदि इसके प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं और तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दें। यानी क्या हो गया कि ईच ऑफ इट्स कॉन्सोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय लेटर ऑफ, क्या कह रहा है, थर्ड ऑफ इट्स राइट। यानी पिमेंटो वर्ड अगर दिया गया है, क्या वर्ड है, PIMENTO, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या कहा है इसमें कि शब्द पिमेंटो को किस प्रकार लिखा जाएगा यदि इसके प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं और तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो पहले इतना को ही समझते हैं हम, यानी जो आपका व्यंजन का अक्षर है यानी कॉन्सोनेंट्स का लेटर है उसके दाएं जो तीसरा अक्षर होगा, थर्ड लेटर ऑफ इट्स राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब देखिए 16 है, ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो 16 3 19 हो गया, 13 3 16 हो गया, 14 3 17 हो गया, 20 3 23 हो गया। हमने ले लिया उसके राइट तीसरा लेटर। फिर क्या कह रहा है, तथा इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं और चौथे व्यंजन से, इस वर्ड को ध्यान में देना है, चौथे व्यंजन को, और यहीं पर गड़बड़ होने की संभावना होती है। क्यों? जैसे हमने यहां पर किया 16 3 19, 13 3 16, 14 3 17, 20 3 23, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, 9 4 13, 5 4 9, अब 15 4 19, और आपका हो जाएगा गलत। अब देखिए कैसे गलत होगा। तो यहां पर हमने इसको क्या किया, 9 4 13, यह तो आएगा, ठीक है। फिर कहा 5 4 9, ई चूंकि वोवेल है, स्वर है, तो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो 9, और 9वां लेटर जो होता है, 9th लेटर जो होता है वह आई होता है, और आई भी क्या है, स्वर है, वोवेल्स है। तो हमको कहा कि चौथा व्यंजन लेना है, यानी कभी भी आई नहीं होगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 5 5 10, यानी आई के बाद कौन सा लेटर होता है, जे होता है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा SMPZQW, SMPZQW आपका कहां पर है, SMPZQW, कोई भी नहीं है आपका, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपने क्या देखा कि जो कॉन्सोनेंट्स का लेटर है उसके दाएं जो तीसरा लेटर है, उसके दाएं जो तीसरा लेटर होगा उससे सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, बदल जाएगा, और जो वोवेल्स का लेटर है उसके दाएं चौथा जो कॉन्सोनेंट्स लेटर होगा उससे बदलेगा। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा अगर कर देते 5 4 9 और यहां आई, यह भी कभी कभी आप देखिए यहां ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कभी भी ऐसा आपका नहीं होगा। तो इसको ध्यान में देना है कि कॉन्सोनेंट, उसके बाद जो लेटर कॉन्सोनेंट्स का आएगा उसी को हम मेंशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या है कि 8 1 9 4 3 2 7 5 के पहले और पांचवें अक्षरों की स्थितियां बदल दी जाए। इसी प्रकार दूसरे और छठे अंकों की स्थितियां बदल दी जाए, और आगे भी इसी प्रकार का चौथे और आठवें की नई व्यवस्था में दाएं सिरे से तीसरा अंक क्या होगा। यह क्वेश्चन खूब आता है एग्जामिनेशन में, इसको याद रखिएगा। बैंक में भी आता है, रेलवे में भी आता है, और आपको एसएससी में भी पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल है आपका कि पहला को किससे कहा, पांचवा,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हो गया। दूसरा जो होगा वह किससे होगा? छठे से होगा। तीसरा जो होगा वह आपका सातवां से, और चौथा जो होगा वह क्या होगा? आठवें से। क्लियर है? बदल गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं प्यारे बच्चों। और कहा कि दाएं सिरे से तीसरा अंक क्या होगा? तो तीसरा अंक मेरा क्या है? 2 है, और 2 जब भी बदल जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसके लैंग्वेज को समझने की जरूरत है, और जब लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आपका आसान हो जाएगा। ठीक है? तो पहला पांचवा, दूसरा छठा, तीसरा सातवां, चौथा आठवां, तीसरा 2 हुआ, और 2 सीधे किससे बदल गया? 1 से बदल गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब है आपका कि संख्या कितना है? 9 है, 3 है, 7, 8, 6, 2, 5, 4, 1। क्या कहा इसमें? इसमें आपसे कहा है कि चौथे, सातवें और 9वें अंकों, तो पहले चौथा ले लीजिए। चौथा क्या है? 8। सातवां क्या हो गया? 5। और चौथे, सातवें और 9वें, और क्या आ गया? 1। ठीक है? अब क्या करेंगे हम? अब हमको कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनमें से प्रत्येक 7 से पूर्णतः आपका क्या हो? विभाजित हो। यानी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4th, 7th एंड 9th डिजिट ऑफ द नंबर 937862541 ईच ऑफ विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। अब ये जो आपका है तो बहुत सारा बन सकता है। आपका 158 बन सकता है, 851 बन सकता है, 581 बन सकता है, 518 बन सकता है ना? और क्या बन सकता है? 851 हो गया, 588। लेकिन आपको 2 ही ऐसा संख्या है, 581 और 518, जो आपका क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। ये याद रखना है। 7 से कटाएंगे तो 7 पचे 65 42 सत्ते 7 अठे 56 2 और 7 21 581 7 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 518 है तो 7 49 2 7 चौके 28, यह भी कट जाएगा। लेकिन ये सबको कटाएगा 7 दूनी 14 1 18 नहीं कटेगा, 85 भी नहीं कटेगा। तो हमारा केवल 581 और 518 दो ही ऐसी संख्या होगी जो आपका क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। इसको समझने की जरूरत है। संख्या और भी आपका बनेगा, लेकिन बाकी संख्याओं से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको उन संख्याओं से मतलब है जो आपका 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी आपका जो भी क्वेश्चंस आपका है उस क्वेश्चंस को इसी लैंग्वेज पर हम देखेंगे कि कौन क्वेश्चन किस अंक से डिवाइड होता है, तो उसको हम आगे के क्वेश्चन में हम फिर देखेंगे हम। अब आपका है इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये बहुत आसान है। ये चूंकि अब आपका एमटीएस के एग्जामिनेशन में या सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको, या रेलवे के एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है, तो कंसेप्ट बेस्ड ही हम लोग देखें तो ज्यादा बेहतर है। यहां पर जैसे दिया गया है, बाएं से छठे अक्षर के दाएं 14वां कौन सा अक्षर है, यानी विच लेटर इज 14 टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। हमने एक चीज कंसेप्ट में बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में हिंदी में जो शुरू में लिखा रहेगा उधर से काउंट करेंगे, और अंग्रेजी में जो लास्ट में लिखा रहेगा उधर से ही काउंट करेंगे। ये याद रखना है लैंग्वेज। तो बाएं से छठे अक्षर
के दाएं 14वां, कंसेप्ट लेंगे तो छठा अक्षर क्या हो गया? एफ हो गया। के दाएं 14वां, जैसे ही से लगेगा ए से लेकर चलेंगे, के लग जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, 14वां लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टी आ गया। डायरेक्ट बनाना हो तो बायां में और दायां को जोड़ देंगे तो 6 है और कितना है? 14 है। 14 6 20 हुआ। और चूंकि बाएं से कह रहा है और 20वां लेटर क्या होता है? टी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आपका टी हो गया। जब लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस होगा, राइट राइट रहेगा तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस होगा, राइट लेफ्ट रहेगा तो प्लस होगा। इसको हम लोग ध्यान में रख के क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे आपका है कि दाएं से चौथे अक्षर तथा बाएं से 13वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है? मिडिल लेटर निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले है कि लेफ्ट से आपका कितना है? 13वां है। राइट से आपका कितना है? राइट से आपका 4th है। अब हमेशा क्या करेंगे? राइट का अपोजिट कर देंगे हम। तो राइट से कितना है आपका? राइट से आपका दिया हुआ है 4 और 4 का अपोजिट होता है 23। अब 23 कैसे हो गया? तो हमने आपको बताया है कि जब दो लेटर का सम यानी जोड़ 27 होता है तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। 4 में 23 जोड़ेंगे तो 23 4 27 हो जाएगा, है ना। डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू। तो डब्लू का 23, डी का 4। तो याद रखेंगे। तो यहां पर जो है 4 को अपोजिट कर देंगे। इसके अपोजिट को क्या करेंगे हम? इसके अपोजिट को हम इसमें जोड़ देंगे। तो इसका अपोजिट कितना हुआ? 23। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 36। और मध्य का अक्षर, मिडिल का लेटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 18 होगा। और 18वां लेटर क्या होता है? आर होता है। तो हमारा आंसर आर आ गया। क्लियर है? हमेशा जब मिडिल लेटर अल्फाबेट का निकालना हो, मिक्स सीरीज का नहीं, अल्फाबेट का, तो हमेशा क्या करेंगे? राइट का अपोजिट करके लेफ्ट में क्या करेंगे? उसको हम बाएं में जोड़ देंगे और मिडिल लेटर निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। और एक बात और याद रखना है कि जब बायां और दायां दिया हो तो ये याद रखेंगे कि एक हमेशा ऑड नंबर में होगा और दूसरा इवन नंबर में होगा। दोनों ऑड नहीं हो सकता है और दोनों इवन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो कभी भी मिडिल लेटर निकाला नहीं जा सकता है। आंख मूंद के मारेंगे, कैंट नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखिए कंसेप्ट इसका देख लीजिए। बाएं से चौथा अक्षर क्या हो गया? डी। और दाएं से चौथा अक्षर है। बाएं से आपका क्या है? बाएं से आपका जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है? बाएं से आपका कितना है? बाएं से 13वां अक्षर क्या हो गया? एम हो गया। और दाएं से चौथा अक्षर क्या हो गया? डब्लू। अब इस दोनों के बीच में तो 4 लेटर इधर है और 4 लेटर इधर है, तो बीच में कौन है? आर हो गया। काउंट करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि राइट का अपोजिट करके लेफ्ट में जोड़ देंगे और मिडिल लेटर निकालने के लिए 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, इसको देखें हम लोग। क्वेश्चंस जो है कि यदि टी से जेड तक के अक्षरों को, अब हमको टी से जेड तक का जो अक्षर है, ए से जी तक के अक्षरों से इसको क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। इफ द लेटर्स फ्रॉम टी टू जेड आर इंटरचेंज्ड बाय द लेटर्स ए टू जी in such a way that A takes the position of T and so on, then which will be the third letter to the left of 18th letter from the right है?
तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ए से जी जो है यहां पर हम रख देंगे, क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, फिर समझने में आसानी होगी। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम कि ए से जी कह रहा है कि टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बदल गया। और यहां जो आ गया वह आ गया ए बी सी डी ई एफ जी। इससे यह इंटरचेंज हो गया, यानी ए से जी तक आपका टी से जेड तक आ गया और टी से जेड तक के जगह पर ए से जी आ गया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कि देन व्हिच विल बी थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट, यानी लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ देंगे। तो 18 3 कितना हो गया, 21 हो गया। किधर से, आपका क्या कह रहा है, फ्रॉम दी राइट, ये याद रखिएगा, अंग्रेजी में लास्ट में फ्रॉम दी राइट। तो तीसरा और 18वां यही कहा है, यदि टी से जेड तक के अक्षरों को ए से जी तक के अक्षरों द्वारा परस्पर इस तरह बदल दिया जाता है कि ए टी का स्थान ले लेता है तथा आगे भी इस तरह होता है, तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो यहां पर 18 3 कितना हो गया, 21। 21वां अक्षर किधर से, दाएं से, तो 21वां अक्षर होता है क्या, एफ होता है। और एफ किससे बदल गया है, वाई से बदल गया है। तो हमारा आंसर हो गया क्या, वाई हो गया। लिखा हुआ है कि ए टी का स्थान ले लेता है, टी से ए जी तक के अक्षरों द्वारा इस तरह बदल दिया जाए कि ए टी का स्थान ले लेता है। तो ए टी का लेगा तो टी किसका ले लेगा, जेड का, यहां लिखा हुआ है। इसको ए से जी का और ए से टी के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका टी टू जी, इसको बदल देंगे हम, टी टू जेड तक आपका आ जाएगा ए से जी, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ए से जी तक आपका टी से लेकर जेड तक। तो यहां पर ए से जी और यहां टी से जेड बदल दिए। 18 3 21, 21वां लेटर राइट से एफ होता है और एफ किससे चेंज कर गया, वाई से। तो आंसर हो गया वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे का क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कह रहा है कि यदि प्रथम 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम कि इसको ए से एफ तक आपका 6 अक्षर यहीं पर चेंज कर देंगे हम, और अगले 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, फिर 6 अक्षर, तो 6 6 12 हो गया, है ना। और आगे भी इसी तरह होता है, तो 6 18 हो गया, 24 हो गया। फिर क्या कह रहा है, अंत में वाई और जेड हो गया। तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो 13 4 क्या हो गया, 17। 13 4 कितना हो गया, 17। और 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू होता है। और क्यू जो है इसको जब पलटेंगे तो वह कहां आ जाएगा, एन के जगह पर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। अब देखिए कि अगर इसको हम रिवर्स करेंगे, जैसे एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब इसको जब पलटेंगे तो आर क्यू पी ओ एन और एम। तो एन किसके स्थान पर आ गया, क्यू के स्थान पर। तो हमने डायरेक्ट किया कि आपका क्या आ गया, क्यू आ गया, आर इधर एम इधर, तो बीच में क्या आ गया, एन आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एन होगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्या किए कि पहला 6 अक्षर विपरीत क्रम में चला गया,
फिर अगला 6 अक्षर विपरीत क्रम में, फिर अगला 6 अक्षर यानी 6 लेटर ए से लेकर एफ तक, फिर आपका जी से लेकर एल तक, फिर आपका आर तक आ गया, एम से लेकर आर तक, फिर एस से लेकर एक्स तक, फिर वाई जेड लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा। तब लास्ट में लैंग्वेज लिखा है कि वाई को जेड द्वारा बदल दिया था, जब बाएं से 13वें अक्षर के दाएं, तो 13 4 17 बायां दाएं यानी लेफ्ट राइट को जोड़ेंगे तो 17वां लेटर किधर से लिए हम, बाएं से, तो हमारा क्या आ गया क्यू, और क्यू किससे बदल गया है, एन से, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन चेंज भी करे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या है, अब है सीरीज। इस सीरीज को कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 में क्या करेंगे हम, 4 जोड़ेंगे हम, तो क्या होगा 11, ठीक है। और 11 में यहां पर 7 3 10 और 4 क्या हो गया, 7 4 11, 11 और 5 16 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, यहां पर फिर जोड़ेंगे हम, 7 में क्या करेंगे हम, 4 को जोड़े तो कितना हो गया 11, अब फिर 11 में कितना जोड़ेंगे हम, 5 जोड़ेंगे हम, तो 11 5 16 हो गया। अब फिर यहां से 6 जोड़ेंगे हम, कितना जोड़ेंगे 6 हम, तो 16 6 कितना हो गया 22 हो गया, यानी भी हो गया। उसी प्रकार 11 में 5 जोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 16 और 16 6 कितना हो जाएगा, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी केपी भी हो जाएगा। यानी यहां पर जो आपका आएगा वह क्या आएगा केपी भी, और 22 7 यहां जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 7 29, यानी 26 3 29, यहां क्या आ गया 80, तो क्या हो गया, कितना जोड़े, पहले 4 3 7 7 4 11 11 5 16, 7 4 11 11 और 5 16 हो गया, 16 6 22 हो गया। फिर 11 5 16 16 6 22, अब 22 7 29 हो गया, यानी केपी भी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्लियर है? तो एक एक आपका जो है 3 फिर 4 फिर 5 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6 फिर 7, और इस प्रकार से आपका सीरीज क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आता है कि यदि पहले 5 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं, अगले 5 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं और इसी तरह होता है, तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो यहां पर आप क्या करते हैं, ए से लेकर ई तक 5 अक्षर बदल गया, फिर अगला 5 5 5 10 हो गया, आगे भी यही, तो 15 हो गया आपका। फिर क्या लिखता है, तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, तो 9 7 16, ठीक है। तो यहां जो लिखा है एंड सो ऑन, यानी 15 5 20 अब 20 5 25, ये होते चला जाएगा। इसी तरह होता है आगे भी ऐसा ही होगा। तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो कितना हो गया 9 7 16, 16वां अक्षर क्या होता है पी, और पी किससे बदल गया है टी से, तो हमारा आंसर क्या हो गया टी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो क्या कहा कि पहला 5 अक्षर विपरीत क्रम में लिखा गया, तो इसको पलट देंगे, इसको यहीं पर कर देना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ई से क्या हो जाएगा ई डी सी बी ए हो गया, फिर है एफ से लेकर जे, तो जे आई एच जी एफ हो गया, के एल एम एन ओ है तो ओ एन एम एल के हो गया,
पी क्यू आर एस टी है तो टी एस आर क्यू पी हो गया, वैसे ही बदलते चला जाएगा। तो हमने क्या किया कि सीधा बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो 9 7 कितना हो गया 16। किधर से बोला है बाएं से, तो 16वां अक्षर तो पी होता है, और पी किससे बदल गया है, वह टी से बदल गया है, इसलिए आंसर हमारा क्या आया, टी आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है इसमें, यदि पहले 6 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं। अब देखिए पहला 6 अक्षर फिर उल्टा क्रम में कहा है, फिर कह रहा है अगले 5 अक्षर, तो 6 5 11 के तक हो गया। फिर कह रहा है अगले 6 अक्षर, तो कहां से कहां तक हो गया 11, और फिर यहां से लेके क्यू तक हो गया। फिर क्या कह रहा है कि आपका देन व्हिच लेटर कम्स बिटवीन द रिवर्स ऑर्डर, पहले तो दिया कि यदि पहला 6 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं, अगला 5 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं, तथा अगला 6 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं, तो दाएं से 12वें अक्षर तथा बाएं से 7वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आता है। अंग्रेजी में फर्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, नेक्स्ट 5 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, and next 6 letter are written in reverse order, then which letter comes between the 12th letter from the right and the 7th letter from the left। तो हमने जो कंसेप्ट बताया है लेफ्ट और राइट का, उसको ध्यान में रखे। तो लेफ्ट बाएं से कितना है, बाएं से आपका दिया हुआ है, बाएं से कितना दिया हुआ है, बाएं से 7 है आपका, और दाएं से 12 है। तो 12 का अपोजिट कितना होता है, हमने बताया कि हमेशा दाएं का क्या करेंगे अपोजिट, तो 12 का अपोजिट हो गया 15, 15 12 27, ये हो गया 15 7 22। और मिडिल लेटर निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया 11। अब यहां पर 11वां लेटर क्या है के, और के किससे इंटरचेंज कर गया है, जी से, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जी हो गया, यानी पहला आंसर हो गया। क्लियर है, क्या किए हम कि पहला आपका 6 लेटर को बदल दिए, फिर अगला आपका 5 लेटर से बदल गया यानी के तक बदल गया, फिर अगला 6 लेटर यानी क्यू तक बदल गया। तब कहता है कि दाएं से 12वें अक्षर तथा बाएं से 7वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आता है ना, यानी 12th letter from the right and 7th letter from the left, which letter between 12th letter from the right and 7th letter from the left। तो हम जो कंसेप्ट है उसी को याद रखेंगे। लेफ्ट से आपका 7th है, राइट से 12 है। अब 12 का अपोजिट कितना हो गया, नहीं याद रहता है तो राइट वाले पोजीशन को क्या करेंगे 27 में माइनस कर देंगे हम, तो 27 में 12 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15, और इसको लेफ्ट में क्या करना है जोड़ देना है, 15 7 22, और मध्य का अक्षर निकालने के लिए क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 11, और 11वां लेटर क्या है के है, और के किससे इंटरचेंज किया है जी से, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया जी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को अगर कंसेप्ट क्लियर है और पहले का क्लास किए हुए हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम्स नहीं होगा, केवल आपको कंसेप्ट को क्या करना है ध्यान में रखना है। अब फिर आपका है क्वेश्चंस कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्रथम आधे भाग का कौन सा अक्षर अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, याद ये रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा 13 लेटर तक होता है आपका हाफ, फर्स्ट हाफ, और एन से जेड तक होता है आपका सेकेंड हाफ। तो जब फर्स्ट हाफ को आप रिवर्स करेंगे
तो ऐसा एक ही लेटर जी है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है, यानी आंसर आपका क्या हो गया? जी। अगर पूछता सेकेंड हाफ का कौन सा ऐसा लेटर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसा लेटर आपका क्या आता है? टी। याद रखेंगे, जी का अपोजिट क्या हो गया? टी हो गया। अब इसमें क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे भाग के क्रम को उलट दिया जाता है तथा दूसरे आधे भाग से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है तो निम्नलिखित के उत्तर दें। तो यहां पर जो है ए से एम को समझने के लिए आप लिख सकते हैं एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, और ये आपका एन से वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर कहा क्वेश्चन में क्या है, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या करेंगे हम, 16 में 10 को घटा देंगे, कितना होगा? 6, और छठा लेटर जो होता है वह क्या होता है आपका? एच आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? छठा लेटर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एच आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे जिसमें अल्फाबेट से रिलेटेड और नंबर बेस से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चंस का लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि अलग अलग है, और जब लैंग्वेज अलग अलग हो तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी क्या होता है? अलग अलग तरीके से होता है। उस कंसेप्ट को, उस लैंग्वेज को दिमाग में हमेशा आपको याद रखना है, ताकि वो लैंग्वेज से कभी आपकी मुलाकात हो जाए तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो? आसान हो। इसको ध्यान में रख के हम आपको आगे के क्लास में हम बताएंगे कि और क्या क्वेश्चंस हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। बहुत नए नए क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप प्यार और दुलार इस चैनल, यूट्यूब चैनल को दीजिए। ये आपका प्यारा सा चैनल है आरके झा रीजनिंग क्लासेस। जितना लाइक करेंगे उतना प्यार आपको दोगुने उत्साह से हम आपको देते रहेंगे। तो लगातार इसको लाइक करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।